अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ दी एफिशिएंसी। कहते हैं बेसिकली किसी भी वर्किंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो हमें बता रही होती है कि आपने जो एनर्जी दी है किसी भी सिस्टम को, वो उस एनर्जी का कितना पार्ट्स यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करवाती है और कितना जो पार्ट है वो हमारे पास वेस्ट करवा देती है। यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करवाने का मतलब है कितना उसको यूज़ कर रही है, कितना वर्क करके दे रही है और कितना हमारे पास उसको वेस्ट करवा रही है। कहते हैं यूजुअली जो आप एनर्जी दे रहे होते हैं, जो अवेलेबल एनर्जी होती है कन्वर्जन के लिए, उसको आप नाम देते हो इनपुट एनर्जी का, और जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है उसको आप नाम देते हो आउटपुट एनर्जी। तो ये इनपुट और आउटपुट एनर्जी की डेफिनेशंस हैं कि आप जितनी भी एनर्जी देते हो वो इनपुट होती है और जो आप रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहे होते हो वो आउटपुट होती है, मतलब जो वर्क ले रहे होते हो। कहते हैं जो एफिशिएंसी होती है हमारे पास यूजुअली, उसका हमारे पास फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है, रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी। के आउटपुट एनर्जी को जितनी आप ले रहे हो यूजफुल डिवाइडेड बाय आपने टोटल एनर्जी कितनी दी थी। आप जो यूजुअली एफिशिएंसी निकालते हो बच्चे वो परसेंटेज में निकालते हो। परसेंटेज में निकालने का वे क्या होता है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास वो आ जाती है परसेंटेज एफिशिएंसी। आप लोगों के पास बच्चे यूजुअली हम लोग डीजल इंजन गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इंजन, बाईसाइकिल और सो ऑन। डीजल इंजन की एफिशिएंसी मतलब 35% होती है। इसका मतलब क्या है बच्चे, आप उसको जितना भी डीजल दे रहे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 35% यूज़ करती है वर्क करने के लिए, मतलब चलने के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। बाकी जो 75% है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से, हीट लॉस की वजह से, डिफरेंट लॉसेस की वजह से ना, वो वैसे ही लॉस हो जाती है। तो आउटपुट कितना आ रहा होता है, बेसिकली 35% वो आपके पास यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करवा रही होती है। कहते हैं हमेशा ये देखा जाता है कि जो आउटपुट एनर्जी होती है वो लेस होती है इनपुट एनर्जी से। कि आप जितनी एनर्जी दे रहे होते हैं ना, उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट करवा रही होती है, बाकी सारे का सारा जो है वो वेस्ट हो रहा होता है। किस फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में, या फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते हैं, डिफरेंट लॉस वगैरह पॉसिबल है। कहते हैं कोई अभी तक ऐसा डिवाइस नहीं है जो सारी की सारी इनपुट एनर्जी को कन्वर्ट करवा दे आउटपुट में, मतलब जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 100% हो। 100% का मतलब है मैं जितनी एनर्जी दूँ वो सारी के सारी कन्वर्ट करवा दे आउटपुट में, आपके पास किसी किस्म का लॉस पॉसिबल ना हो। कहते हैं लॉस जो है वो इनएविटेबल है, मतलब वो होने ही होने हैं किसी भी फॉर्म में, फ्रिक्शन की फॉर्म में, रेजिस्टिव फोर्सेस की फॉर्म में, हीट लॉस की फॉर्म में। तो किसी भी मशीन में आपके पास लॉसेस पॉसिबल है। और कोई भी आइडियल मशीन या परपीचुअल मशीन जिसमें किसी किस्म का लॉस नहीं होता, ऐसे कोई कंस्ट्रक्ट ही नहीं की जा सकती। अब कहते हैं परपीचुअल एनर्जी मशीन्स होती क्या है, ये वर्ड तो हमने इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब क्या है। कहते हैं जो ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल मशीन होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो फर्ज की होती है हम लोगों ने, जिसको काम करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद काम करती रहती है, और दूसरा इसमें किसी किस्म का लॉस नहीं होता। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि परपेचुअल मशीन क्या है, एक तो ये एक फर्जी मशीन है जिसको किसी किस्म के एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी काम करने के लिए। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि अगर इसको एनर्जी दे दी जाए ना, जितनी इसको एनर्जी दी जाती है ना, ये उससे बहुत ज़्यादा आपको जनरेट करवा के दे देती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये ज़्यादा जनरेट करवा के देगी जितनी इसने एनर्जी यूज़ की होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। रियल मशीन में हमेशा लॉस होता है, हमेशा आप जितनी एनर्जी देते हो वो उसका कुछ पार्ट लॉस करता है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वगैरह के दरमियान। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस करवाओ कि जो आपके पास किसी बगैर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए काम करती रहे। कहते हैं बेसिकली ये भी हमारे पास जो है ना
ये जो हम कहते हैं परपेचुअल मशीन, ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहती है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी सिस्टम को एनर्जी दो ही ना और वो काम करता रहे। तो ये एक जस्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एफिशिएंसी और परपेचुअल एनर्जी मशीन्स। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन आप इसको करेंगे कि ऐसा मशीन होती है कि जिसमें किसी किस्म का आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ती टू डू वर्क, और अगर देते हो तो वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट करवा के देती है बजाय जितनी उसने कंज्यूम की होती है, यूज़ की होती है। इनपुट से ज़्यादा देती है आउटपुट, और इसमें किसी किस्म के लॉसेस नहीं होते। ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।